कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो गंदरू भाई, अपने किसान भाई बहनों को हम लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कुल 80 लाख हेक्टेयर जंगल झाड़ी वाली जमीन को बनाया जाएगा कृषि योग्य भूमि। राज्य में हुई है 32% सिंचाई क्षमता में वृद्धि। गंधारी साग में रेड माइट कीट के नियंत्रण के लिए करे ओमाइट दवा का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के कुल 80 लाख हेक्टेयर जंगल झाड़ी वाली जमीन को कृषि योग्य भूमि बनाया जाएगा। प्रथम चरण में 30 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती योग्य बनाया जाएगा। ये काम झारखंड ग्रामीण आजीविका मिशन और झारखंड जल छाजन मिशन के सहयोग से किया जाएगा। बेकार भूमि को खेती योग्य बनाकर पहले रेशम उत्पादन वाले अर्जुन, आसन और शहतूत के पेड़ लगाए जाएंगे, जिन पर रेशम कीट पालन किया जाएगा। अपने राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। झारखंड में अब तक 1200 चेक डैम बनाए गए हैं। अब तक 5,50,57 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ी है। 2,34,000 हेक्टेयर वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। इसके अलावे 5,42,000 हेक्टेयर जमीन के लिए लघु सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। कुल मिलाकर 32% सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। गर्मी के मौसम में सब्जी फसल बोदी और गंधारी साग में रेड माइट कीट लगने का खतरा ज्यादा रहता है। किसान भाई इस कीट के नियंत्रण के लिए ओमाइट नामक दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। रेड माइट लाल रंग के सूक्ष्मजीवी अष्टपदी कीड़े होते हैं। ये बोदी या गंधारी साग में लग जाएं तो पत्तियों की निचली सतहों पर अनगिनत संख्या में जमा होकर पत्तियों का रस चूस जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाई के बता दूं, इस समय जो गर्मी के मौसम में जो लाल मंगड़ा रेड माइट का बहुत प्रकोप होता है, विशेष करके बोदी में और जो हम गंधारी साग में, तो इसके लिए हम लोग ओमाइट एक दवा है जो उसको हम लोग 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से नियंत्रण हो जाता है। जो किसान सब्जी फसल शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव और संकर किस्मों में भारत या इंदिरा नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य किस्मों की बुआई के लिए 800 ग्राम बीज और संकर किस्मों की बुआई के लिए 375 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही सामान्य किस्मों के पौधों के बीच 45 गुना 45 सेंटीमीटर और संकर किस्म वाले पौधों के बीच 60 गुना 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज देने में सक्षम गैर संकर उन्नत प्रभेद कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव की औसत उपज 250 क्विंटल तथा संकर प्रभेद भारत और इंदिरा की उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि उपकरण पैडी ड्रम सीडर की सहायता से कादो किए गए खेत में अंकुरित धान के बीज की सीधी बुआई कर सकते हैं। यह एक दिन में 2.5 एकड़ खेत में धान की बुआई करने की क्षमता रखता है। पैडी ड्रम सीडर झारखंड जैसे राज्यों के लिए काफी उपयोगी है। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए चलते हैं किसान के पास। आप जानते हैं कि खेती हाड़ तोड़ मेहनत वाला काम है, फिर भी रोजगार के ढेर सारे अवसर होते हुए खेती को ही जीवन यापन का साधन बनाते हैं, तो ये आपकी जीवटता का ही परिचय है। ये बात उस किसान के लिए है जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। हाँ तो हमारा ही खेती बाड़ी से ही पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा का ही इसी से हमारा पूरा हो जाता है और पढ़ाई लिखाई हो जाता है, सब घर का भी खाना पीना हर चीज़ का पूरी हो जाता है। हाँ, शादी ब्याह का भी ही सब सहायता खेत परिवार से हो जाता है। हाँ, खेती ही से ही पूरा हम कार्य कर लेते हैं और खुशहाल हैं अभी।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2275 रुपए, चावल मध्यम 2575 रुपए से 2675 रुपए, चावल उत्तम 3350 रुपए से 3400 रुपए, गेहूं 1750 रुपए से 1850 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3000 रुपए से 3200 रुपए, आलू 750 रुपए से 800 रुपए और प्याज 950 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। और अब बारी है जानकारी की, जो पिटारा खोलते हैं हमारे गंद्रू भाई। क्यों? तो चलिए किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दुधारू गाय के बारे में कि दुधारू गाय का जो खान पान है उसकी शैवाल से हम कैसे उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। जी हाँ, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BP रॉय जी। तो आइए जानकारी ले ले फटाफट। आज हम आपसे बात कर रहे हैं गाय के बारे में, जो कि बहुत ही हमें लाभ देती है।
उसके दूध से लेकर गोबर से लेकर हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं गाय को। तो जो भी किसान भाई गाय का पालन करते हैं उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे और ख़ासकर बात करेंगे दुधारू गाय के बारे में। और जब हम बात करते हैं दुधारू गाय के बारे में तो महत्व होती है कि उसे हरी घास मिले, उसका अन्न अच्छा हो। तो उसके लिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर वीपी राय। सर, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि उजाला क्या होता है जिससे कि वो अपने दुधारी गाय को खिलाकर अपने दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उजाला होता क्या है? सबसे पहले किसान भाइयों को ये बता दें कि जो भी गाय दूध देती है उसको हमको साल भर तक हरा चारा उपलब्ध कराना चाहिए। और झारखंड के परिवेश में केवल बरसात के सीज़न में ही हरा चारा किसान भाई उपलब्ध करा पाते हैं। तो उसके लिए जो शोध हुआ है और जो चीज़ एक सामने आई है वो है उजाला। उजाला ऐसी चीज़ है जिसमें कि गर्मी के दिनों में ही किसान इसको अपने यहाँ पैदा कर सकते हैं। ये जो है फीड सप्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और उजाला मतलब शैवाल है, एक ऐसा छोटा छोटा पौधा है जो पानी के ऊपर तैरता हमेशा रहता है। और इसका जो है उत्पादन करके किसान गर्मियों में हरे चारे के सप्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखा जाता है कि जो भी गायें दूध देती हैं उसको पूरे साल हरा चारा की उपलब्धता कराई जाती है। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो उजाला बनाएं कैसे? हाँ किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि उजाला का कैसे उत्पादन किया जाए। सबसे पहले ये हम बता दें कि उजाला ऐसा फीड सप्लीमेंट है हरे चारे का जिसमें 20 से 30% तक सुपाच्य प्रोटीन पाई जाती है। और इसको जो हम तैयार करते हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि कम से कम ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ या तो पेड़ की छाया हो या उसके ऊपर घास फूस का जो है छाया कर दें। इसके बाद वहाँ का टेम्परेचर कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके बाद हम इसको एक गड्ढा बनाते हैं जिस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो है 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा होता है। और इसके नीचे जो है पॉलीथीन का हम अच्छा सा स्तर बिछा देते हैं और उसमें हम जो है पानी भर लेते हैं। 2-3 दिन पानी भरने के बाद किसान भाई हम ये करते हैं कि उसमें जो है 5 केजी गोबर, 2-3 दिन का गोबर 5 केजी, 2 केजी उपजाऊ मिट्टी और 200 ग्राम फास्फेट उसमें पूरा मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम ये करते हैं कि उसमें 500 ग्राम जो है शैवाल का बीज जो आता है उसको हम उसमें डाल देते हैं, या कल्चर जो कहिए उसमें उसको हम डालते हैं और इसके बाद उसको हिला देते हैं। इसके बाद 15 दिन के बाद ये इतना तेज़ी से बढ़ता है कि 15 दिन के बाद पूरा उसमें फैल जाता है और 16वें दिन उसको चाहें तो हम उसमें से प्रतिदिन 500 ग्राम जो है उजोला उससे निकाल कर खिला सकते हैं। अब खिलाने की विधि हम आपको बता दें कि जो भी उजोला हम निकालते हैं तो उसको हम पूरा 2-3 बार पानी से धो लेते हैं और इसके बाद जो सूखा चारा होता है उसमें मिला के गाय को हम खिलाते हैं। तो ये निश्चित रहे कि प्रतिदिन एक गाय को जो है हम कम से कम 1 केजी उजोला फीड सप्लीमेंट के रूप में हम दे सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये किस तरह से लाभदायक होगी उनके गाय के लिए, उनके दुधारू गाय के लिए? किसान भाइयों, ये तो इतना महत्वपूर्ण है उजाला कि आप जब भी गाय को, दुधारू गाय को अगर आज उजाला खिलाना शुरू कर देंगे तो दूसरे दिन से ही इसके दूध के ऊपर इसका प्रभाव आपको दिखाई देता है। दूध का प्रभाव मतलब दूध की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जब भी आप किसी डेयरी में अपना दूध देते हैं तो आपको गुणवत्ता के आधार पर ही उसका मूल्य मिलता है। और उजाला खिलाने से आपके दूध में जो है फीड एसएनएफ, जिसको ठोस की मात्रा कहते हैं, उसकी वृद्धि हो जाती है और दूध की क्वालिटी जो है अच्छी होती है। और निश्चित रूप से उजाला जो है अगर खिलाते हैं तो आपके गाय में उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और पूरे साल भर जिस समय गर्मियों के दिनों में आप अपने यहाँ हरा चारा का उत्पादन नहीं कर पाते हैं उस समय भी उजाला का उत्पादन करके गाय को प्रतिदिन जो है 1 केजी उजाला के रूप में देंगे, जिससे आपका गाय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ अगर धान के खेत में उजाला की खेती करते हैं तो कम से कम वहाँ पर 400 से 500 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है उसमें हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि उजाला की खेती आप करिए और गाय का दूध उत्पादन बढ़ाइए। ये समृद्धि का
मुख्य कारण है। और हमारे झारखंड के लिए जहाँ पर कि हम रबी के सीज़न में भी हरा चारा पशुओं को नहीं दे पाते हैं, उस समय भी उजाला का हम प्रयोग कर सकते हैं और गर्मी में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए उजाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान जो उभर के आया है और इसको बहुत ही इजी तरीके से जो हम ग्रो कर सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब हमारे सरकार द्वारा भी उजाला बनाने के लिए कुछ सब्सिडी दी जाती है हमारे किसान भाइयों को? सरकार के द्वारा जो है उजाला के ऊपर बहुत ही योजनाएं चल रही हैं। जो गव्य विभाग है हर किसान को सब्सिडी के आधार पर उजाला के लिए गड्ढे बनाने के लिए और पॉलीथीन और सारी चीज़ों की सब्सिडी दे रहा है और उजाला की ट्रेनिंग भी वो दे रहे हैं। और जो भी गव्य विभाग से जो किसान को लोन मिलता है, जो गाय खरीदते हैं और उसका दूध उत्पादन करते हैं, उनके यहाँ ये योजनाएं लागू की जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे झारखंड में चतरा डिस्ट्रिक्ट में आके एक कार्यक्रम लिया और किसानों को इतनी अच्छी जानकारी जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से किसान भाइयों को हम कहेंगे कि थोड़ा सा अपने को वैज्ञानिक तरीके से दूध उत्पादन करें और गाय को जो है कंप्लीट जो है कंसंट्रेट फीडिंग और हरा चारा थ्रू आउट द ईयर देने की कृपा करें। किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अच्छी जानकारी थी। और किसान भाइयों अब जो हम अगली जानकारी आपको देंगे इसके लिए हमें तो अजी मंजर दिख रहा है। मंजर तो दिख रहा है हाँ। लेकिन कारू दादा नहीं दिख रहे ना। आपने बुलाया है उन्हें? हाँ बिल्कुल बुलाया है। तो फिर तो हम लोग चले कारू दादा के पास? अब तो चलना ही पड़ेगा। चलिए। ए लीजिए, हम लोग मंजर की बात कर रहे थे और मंजर पे लगे। जोहार दादा, जोहार जोहार। बड़ा मंजर का देखभाल कर रहे हैं। हाँ अब देखिए अभी मंजर का मौसम है, इसी समय रोग भी लगने का ये होता है, चाहे उसमें और तरह के दिक्कत आते हैं, उसका देखभाल तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन ऐसा है दादा कि थोड़ा जो है थोड़ा बहुत जानते हैं कैसे देखभाल होता है, तो और कुछ जानने के लिए कुछ बता देते तो अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। किसान भाइयों के सामने भी ये समस्या आती है कि भाई आम और लीची के अगर मंजरों की अगर आप देखभाल नहीं करते हैं ठीक तरीके से तो उसमें फल नहीं लगता है। तो अभी उसकी समसामयिक देखभाल की बहुत ही आवश्यकता है। क्यों जुमकी? बिल्कुल सही कहा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे पास हाजिर है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। तो आइए फटाफट जानकारी ले लें। हाँ आइए लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हमारे प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में कुछ किसान भाई बहुत खुश भी हो रहे हैं क्योंकि आम के पेड़ों में बहुत अच्छे मंजर लग चुके हैं। खुश होना स्वाभाविक है, मगर ये कुछ समस्याओं का कारक भी बन सकता है। ऐसे में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है आम के फलों में, आम के मंजर पे, इसका निदान कैसे किया जाए इन समस्याओं का, इसकी विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है आज डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताइए कि जैसे जो बारिश के वजह से जैसे मंजर में कुछ अपने जो झड़ रहे हैं या जो भी समस्याएं आएंगी, तो किस तरह की समस्याएं आएंगी आम के मंजरों पे? जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जैसे आपने बताया कि आम अब की बार बहुत अच्छा यहाँ पे मंजर आया है आम पे, और किसान भाई बहुत खुश हैं देख करके आम के मंजर को। लेकिन जैसे देख रहे हैं कि जैसे ही मंजर खुला है वहाँ पे बारिश हुई है। बारिश फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, दोनों ही इसके लाभ और हानि दोनों ही हुई है। इससे अगर हम देखते हैं तो आम के मंजर पे अगर बारिश होती है तो ये बहुत लाभदायक होती है। लेकिन हम जैसे ही देखें कि बारिश से पहले इसमें थ्रिप्स और मधुआ कीड़ा था जो बारिश होते पूरा झड़ गया है, तो उससे हमारे को कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर थ्रिप्स पहले लगा हुआ था, अगर उसने कुछ डैमेज किया था, तो जैसे ही हम देख रहे हैं अभी मंजर में पूरा मंजर जैसे था काला हो करके सूख करके और पूरा गिर जा रहा है। तो ये बीमारी जो है ये बारिश की वजह से, जिसको बोलते हैं मंजर झुलसा रोग, जिसको ब्लॉसम ब्लाइट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे झारखंड में देख रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर इसको बाद में भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर फल लग जाएगा, जितना फल लगेगा तो वो फल लास्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और वो झड़ जाएगा। इससे रोकने के लिए हमें अभी से कारगर कुछ उपाय करने होंगे कि जिससे आपका ये जो मंजर है, जिसमें मंजर झुलसा जो ब्लॉसम ब्लाइट आ रही है, वो बीमारी इसकी कैसे रुके और उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो उसकी रोकथाम के लिए जैसे ही आसमान खुला है, अगर आसमान खुल रहा है
तो किसान भाई उसमें कुछ फंजीसाइड्स हैं जिनका स्प्रे करें। मार्केट में एजोस्ट्रोबिन जो मीराडोर के नाम से मिलता है, इस मीराडोर को 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके या फिर मीराडोर का एक स्प्रे करने के बाद में 10 से 15 दिन बाद में आप एक स्प्रे जो आप मीराडोर के जो एजोस्ट्रोबिन है इसके बाद में थायोफेनेट मिथाइल या बाविस्टिन 1 ग्राम को मिला करके एक छिड़काव इसके 15 दिन के बाद में और करें, जिससे आपका मंजर जो फल बना हुआ है वो दाने जैसे बनेगा, वो झड़ने से रुक जाएगा। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये बताइए कि जैसे इनमें जो समस्या आपने गिनाई कि आम के मंजरों में ये समस्याएं आ सकती है, तो इन समस्याओं का किस तरह से तैयारी करके रखें इनसे बचने के लिए किसान भाई, इसके बारे में जानकारी। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बारिश की वजह से मंजर झुलसा जो मेजर प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है, जबकि आपका मधुआ कीड़ा और जो थ्रिप्स है उसकी रोकथाम हो गई है। तो अब आगे जैसे ही आपका फल लगेगा, जैसे अगर हम इसके लिए पहले से तैयार नहीं थे, अगर हमने पहले से एक बेविस्टिन का स्प्रे या एजोस्ट्रोबिन या हेक्साकोनाजोल का एक स्प्रे किया होता तो पूरा मंजर जो आपका झुलसा है ये रोग नहीं होता। ऐसे ही जैसे आगे आपका जैसे जितना फल जमाव होगा, फ्रूट सेट होगा, उस फल को बचाए रखने के लिए, क्योंकि ऐसे कुछ फिर से जो अपना मौसम है उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं, तो उससे बचाव के लिए जैसे हमारा मौसम खुला है छिड़काव कर दे रहे हैं, लेकिन आपका फल जैसे बन रहा है, इस फल में जहाँ यहाँ बारिश हुई है तो फल मक्खी का प्रकोप होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपका फल बड़ा होगा फिर आपका फल झड़ेगा, तो उसके लिए किसान भाई जैसे ही आपका फल बन रहा है उससे फल मक्खी को पकड़ने के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स, जो 10 फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होते हैं, वो अभी से लगाना शुरू कर दें। मिथाइल यूजिनोल बेस्ड फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स। और जैसे ही आपका मंजर है, फल जम गया है, इस पे एक बोरेक्स पाउडर का एक छिड़काव, इसके साथ साथ में फल को बढ़ने के लिए जो प्लानोफिक्स है 1 ml को 4 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव फल जमने के बाद में इसका करें, जिससे आपका फल अच्छा बढ़वार भी होगी और जो फल को रुकने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहेगी। तो हो गई आम के मंजरों की बात। अब हम लोग लीची की तरफ रुख करते हैं। तो लीची के बागीचे में लीची की खेती जो किसान भाई कर रहे हैं उसमें इस बारिश का क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे आप आम की बात करें, जो लीची में है ये बारिश बहुत फ़ायदेमंद हुई है। लीची के केस में आपका जो लीची का फल है बहुत अच्छे से जमाव होगा, लेकिन उसमें भी ध्यान देने की बात है कि अभी बारिश हो गई है तो जितना भी नमी है उस नमी को बनाए रखने के लिए लीची में चारों तरफ मल्च कर दें। मल्च आपके जो पुराने पत्ते हैं या पुआल है, घास पुआल, उसको चारों तरफ से उसकी जड़ों को उससे ढक दें, जिससे आपकी नमी बनी रहेगी। उसके बाद में जैसे अभी अगर फिर बारिश नहीं हो रही है तो 10 से 15 दिन के बाद में आप पूरी तरह से उसमें सिंचाई करते रहिए। सिंचाई करते रहने से आपके उसमें नमी का स्तर कम नहीं होगा, जो मल्चिंग है उससे आपका नमी स्तर बना रहेगा। इसके साथ साथ में जैसे हम देख रहे हैं कि आपके जैसे ही लीची का फल जमना शुरू होगा तो उस पे आप एक बोरेक्स पाउडर, जो एग्रीकल्चर ग्रेड का बोरेक्स पाउडर आता है, मार्केट में मिलता है, उसको 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। इसमें ये सावधानी ये रखें कि बोरेक्स पाउडर आपके पानी में घुलेगा नहीं। उसको घोलने के लिए थोड़ा सा उसको हल्का गर्म करें, जिससे पानी को हल्का गर्म करने से उसमें बोरेक्स पाउडर अच्छी तरह से घुल जाएगा। एवं घुलने के साथ साथ आपको उसका छिड़काव कर दें। इसके छिड़काव के 5 से 6 दिन के बाद में फिर आपको फल को बनाए रखने के लिए और बढ़वार के लिए उसमें भी नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, जो प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है, उसको 1 ml को 4 लीटर पानी में मिला करके उसका एक छिड़काव करें। अगर ये दोनों छिड़काव आप कर रहे हैं तो आपका लीची ज़्यादा से ज़्यादा, और जो फल को फटने की समस्या है, मल्चिंग और बोरेक्स और प्लानोफिक्स, तीनों से आपको फल को फटने की समस्या और फल को झड़ने से निजात मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि जैसे बारिश हुई है तो जितना लीची का मंजर लगा हुआ है उसमें आपका पिल्लू जैसा कीड़े जैसे पिल्लू लग जाते हैं, तो उसके लिए आप किसान भाई छिड़काव करें। और छिड़काव के साथ में ये ध्यान रखें कि जब मंजर खिला हुआ है उसमें छिड़काव न करें। इसके जैसे ही आपका फल जम जाए उसमें प्रोफेनोफोस 1.5 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर के एक छिड़काव कर दे, जिससे बाद में आपका फल छेदक कीट भी कम होगा और फल भी अच्छा बनेगा। लीची के केस में ये ध्यान रखें किसान भाई। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ बांटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई। वाह, बहुत बढ़िया जानकारी ना। देखिए, हम तो थोड़ा बहुत जान रहे थे
और अब अभी हमको विशेषज्ञ महोदय और चीज जानकारी दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल मेरा आम जबरदस्त होगा। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त होना ही चाहिए। लेकिन कुछ और जानकारी है किसान भाइयों हमारे पास, और वो जानकारी हमने प्राप्त की है IMD पुणे से, तो ये जानकारी भी हम लोग ले लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा। हवा उत्तर से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान गर्मा धान का रोपा कर चुके हैं, वो रोपा के 15 दिनों बाद नील हरित शैवाल का भुरकाव 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खड़ी फसलों में करें। लत्तेदार सब्जियों को लाल भृंग कीड़ों से बचाव के लिए नीम से बनी कीटनाशी दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिनों के अंतराल पर करें। लीची के छोटे छोटे फलों को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। ये काम भी हमारा पूरा हुआ, लेकिन एक संदेश है उसे भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि एक संदेश और है आपके लिए। किसान भाइयों, जल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे फसलों के लिए। तो आइए इसी जल पर देखते हैं एक छोटा सा संदेश। टपक टप टप 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 टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। वाह, बहुत महत्वपूर्ण संदेश। अब बारी है अपने पता बताने की। बिल्कुल, तो किसान भाइयों हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातों रोज, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।